विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसाद वर्षमारुताद वैद्युतानलाद वृषमयात्मजाद विश्वतो भयात् ऋषभ ते वयं रक्षिता मुहुः रक्षिता मुहुः रक्षिता मुहुः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आनंद कंद प्रभु सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से गोपी गीत के आज तीसरे श्लोक का हम आप सब लोग दर्शन करें। वास्तव में लोगों के मन में होगा कि प्रारंभ की कोई कथा नहीं करी। प्रारंभ की कथा में शायद प्रभु समाज को यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार न करे, और अगर संसारी व्यक्ति को अहंकार होता है तो ब्राह्मण लोग, संत लोग, महापुरुष लोग उसके अहंकार का ऑपरेशन कर देते हैं। पर महापुरुषों को, भक्तों को अहंकार हो जाता है तो फिर उनका ऑपरेशन कौन करता है। पाठ करते हुए कल ऐसा लगा मुझे मानस का कि गोपिकाओं को मद हो गया। तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। दो शब्द हैं, प्रशमाय अहंकार के प्रशमन के लिए, और फिर प्रसादाय कृपा करने के लिए। मानस में बड़ी अच्छी चौपाई है, एक सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काऊ। भगवान अपने जन का अहंकार नहीं रहने देते। भगवान तो कहते हैं पन हमारे सेवक हितकारी। नारद जी की कथा में आया, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी वेगी सुमय डारियों उखारी। तो भक्त को अगर अहंकार होता है, होता नहीं है, समाज के लिए होता है, समाज के लिए दर्शन होता है, समाज के लिए लीला होती है प्रभु की, फिर भी प्रभु ऐसा करते हैं कि देखो मेरे भक्तों को अहंकार होता है तो मैं ऑपरेशन कर देता हूं, उसको स्वस्थ कर देता हूं। गोपिकाओं को थोड़ा मद हुआ और गोपिकाओं ने उसका फल पाया। क्या पाया? भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। तो भगवान वहीं अंतर्ध्यान होते हैं। इसका मतलब अब भगवान नहीं दिख रहे, क्योंकि अब दर्शन की बात खत्म हो गई, प्रदर्शन की बात आ गई। सूर्य भगवान तो हैं पर बादल आते हैं तो फिर दिखते नहीं हैं। लेकिन गोपिकाओं ने फिर रुदन किया है, गोपिकाएं रोई हैं। गलती उनको याद हुई कि हमने गलती किया, हमसे भूल हुई, हमसे अपराध हुआ। रो रही हैं गोपिकाएं, रोते रोते उनका अभिमान गलित हो जाता है। तो आज के श्लोक में बड़ी अच्छी बात है, संक्षेप में ही हम समझ लें। विद्वान लोग तो बहुत विस्तार से व्याख्या करते हैं। आज गोपिकाएं तड़प रही हैं, रो रही हैं। कल के श्लोक में हमने देखा गोपिकाएं कह रही प्रभु आपका दर्शन नहीं होगा तो हम मर जाएंगी। आज कह रही हैं कि हे प्रभु अगर मारना ही था आपको तो आपने इतने सारे संकटों से हमारी रक्षा क्यों की। पहली बात। दूसरी बात,
गोपिकाओं को ये सारे संकट याद हैं कि कब कब हमारे जीवन में संकट आया, रक्षा किया। मुझे बिल्कुल ठीक लगता है गोपिकाओं का ये श्लोक, और कुंती स्तुति में जब श्लोक आया, विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात् विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् अथ सभाया वनवास कृक्षितः मुहुर विपद गणात्। मुहुर बार बार आपने रक्षा किया, वही बात यहाँ गोपिकाएं कह रही हैं, हे प्रभु ऋषभ हे पुरुष श्रेष्ठ, विष जलाप्ययाद, विषाक्त जलपान के विनाश से आपने हमारी रक्षा करी, काली नाग का निग्रह किया, उस विषाक्त जल से सबको बचाया। या तो गोप बालकों ने भी, गायों ने भी, सब लोगों ने उस जल का पान किया था, मतलब प्राय हो गए थे, प्रभु ने रक्षा किया, अथवा तो काली नाग का निग्रह करके भगवान ने सबको जीवन दान किया। इसलिए वो कह रहे हैं विष जलाप्ययाद, ब्याल राक्षसात, सर्प के रूप में अघासुर आया और भगवान ने उस अघासुर से ब्रजवासियों की रक्षा करी, सब अंदर चले गए थे। अघासुर का एक अर्थ पाप भी होता है, पाप से भगवान ही तो बचाते हैं, भक्त ही तो बचाते हैं हमें। तो व्याल राक्षसात, वर्ष मारुतात, इंद्र कितनी वर्षा कर रहा है, इंद्र की वर्षा से बचाया। मारुतात तृणावर्त से, कैसा बवन्नर, तो इंद्र की वर्षा से बचाया, तृणावर्त से बचाया। वैद्युत, वैद्युत का भी अर्थ होता है बिजली से, कितनी बिजली कड़की, इंद्र जब गणमशामर्तकम नामो, तो कितनी भयानक बिजली कड़की, लेकिन सीम की चाप सकई कोहतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। अनलात, अग्नि से दावानल पान किया प्रभु ने। इतने तो गिना गई गोपिकाएं, लेकिन दो बात कहती हैं, वृषमयात मजाद, वृषभासुर से और मैं आत्मजात, मयासुर के पुत्र व्योमासुर से आपने रक्षा करी। तो ना तो अरिष्टासुर माने वृषभासुर अभी नहीं आया और व्योमासुर भी अभी नहीं आया, आगे आएगा। शायद भगवत प्रेरणा से स्मृति हो गई कि आप उस भारी संकट से भी हमारी रक्षा करोगे प्रभु। इसलिए आगे कहा विश्वतो भयात, सभी प्रकार के विश्व के जितने भय हैं, आगे आने वाले जितने बीत चुके हैं वर्तमान में, ते वयम रक्षिता मुहुः, मुहुः रक्षिता, उन सब भयों से आपने, ते माने आपने, वयम माने हम सब की, मुहुः माने बार बार, रक्षिता रक्षा किया। श्लोक तो सिर्फ यही है कि आपने विष से, आपने जल से, आपने राक्षस से, अघासुर से, आपने इंद्र की वर्षा से, आपने तृणावर्त से, आपने इंद्र की बिजली से, आपने दावानल से, अरिष्टासुर से, आपने करीब करीब रक्षा किया है प्रभु ने 11 प्रकार के इन लोगों से। तो आपने बार बार हमारी रक्षा किया है और अब प्रभु आप हमें दुख दे रहे हो। तो क्या जैसे कसाई पशु को अपने यहाँ पालता है, कुछ भाई लोग पशुओं को पालते हैं किसी विशेष दिन के लिए, तो क्या आज के दिन के लिए आपने हमारी रक्षा किया था? एक बात तो ये है, लेकिन इस श्लोक से हमारे आपके लिए शिक्षा यह है कि वास्तव में भगवान हमारी पग पग पर रक्षा करते हैं, बस स्मरण होना चाहिए प्रभु ने कब रक्षा किया था। स्मरण नहीं रहता हमको। बचपन में होते हैं, दादाजी कहते हैं इस पीपल के पास भूत रहता है,
ब्रह्म राक्षस रहता है, मत निकलना, निकलना तो हनुमान चालीसा पढ़ना। वहाँ पर से निकले तो हनुमान चालीसा याद आ गया, लेकिन जैसे ही निकल गया वो वृक्ष, हनुमान चालीसा कब छूट गया पता ही नहीं लगता है। ऐसा नहीं, हर क्षण प्रभु को अपने साथ रखो। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धजा। हर क्षण प्रभु को याद करो। बचपन से लेकर के जिस अवस्था में आप हैं, परमात्मा ने कितनी बार हमारी रक्षा नहीं किया है। वास्तव में वो परम दयालु, वो परम कृपालु प्रभु हमारी रक्षा पग पग पर करते हैं। गोपिकाएं याद करके प्रभु को सुना रही हैं। काश हम भी सोने से पहले बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रभु को सुनाएं कि प्रभु आपने कितनी संकटों से हमारी रक्षा किया है। जैसे माँ कुंती जी कहती, इन संकटों से आपने हमारी रक्षा किया। कुंती माँ ये नहीं कहती कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर कट गए, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, मैं विधवा हो गई, ये नहीं कहती हैं। वो कहती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देव की कंसेन रुद्धाति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। बार बार आपने दुख से हमारी रक्षा किया, इसलिए कुंती माँ ने दुख मांगा था। विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कभी चर्चा करेंगे कुंती स्तुति की, संतों के द्वारा जो सुने हैं। कहने का मेरा मतलब, गोपिकाओं ने याद किया है, प्रभु इन समय आपने हमारी रक्षा किया है, प्रभु अब हमें दर्शन दे दीजिए। आप कौन हैं प्रभु, हम जानती हैं। इसका चिंतन कल करेंगे। इसी श्लोक से यही शिक्षा है कि आपके ऊपर भगवान ने जो उपकार किए हैं, उस उपकार को मानो, प्रभु को प्रणाम करो और अपने मानव जीवन को धन्य करो। मैं सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में, सभी विद्वानों के, संतों के चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ और बाकी बिहारी राधा रानी जी के चरणों में भी ये श्लोक समर्पित करता हूँ। जय जय श्री राधे।